अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो के अंदर हमने प्रोटीन के बारे में स्टडी करना है। तो ये जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अंदर अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनका जनरल फार्मूला कैसा है, और इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं। किस चीज़ के पॉलीमर्स हैं? अमीनो एसिड्स के। और अमीनो एसिड्स के पास क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब जो प्रोटीन्स हैं वो अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं और इनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन्स का नाम देते हैं। द नंबर ऑफ़ अमीनो एसिड्स इन डिफरेंट प्रोटीन्स, मुख्तलिफ प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स की तादाद है वो चंद एक से लेकर जो है तकरीबन 3000 या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर हम बात करें प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंस की या एडवांटेज की या एप्लीकेशन की या फंक्शन की या रोल की, तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रखने होंगे। लॉन्ग सवाल भी बन सकता है। तो आप देखें, दे आर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन सेल्स। सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो है वो क्या है? प्रोटीन्स हैं। ये हमारी जो ड्राई वेट है, जो जानदारों का खुश्क जानदारों की बॉडी है उसका जो खुश्क वेट है, वज़न है, उसका 50% हिस्सा जो है, 50% से ज़्यादा हिस्सा किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। दे मेक मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। सेल की बहुत सारी साख्तों को बनाते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जो है प्रोटीन पाई जाती है। तकरीबन तमाम एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, और वो मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए लाजमी होते हैं। मोस्ट हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन। ज़्यादातर हार्मोन्स जो हैं वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं किस चीज़ को? मेटाबॉलिज्म को। सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है ये कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होती है, मतलब ऑक्सीजन को कैरी करती है लंग्स से टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक। इसी वजह से कहते हैं कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, सम प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज़। कुछ प्रोटीन जो है वो क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ होती हैं। दे डिफेंड बॉडी फ्राम, वो बॉडी की हिफाजत करती हैं अगेंस्ट डिजीज़, मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़। मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ ये क्या करती हैं? मुज़ाहमत पेश करती हैं और जिस्म को, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सम आर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन जो हैं ब्लड क्लॉटिंग होती हैं। ये ब्लड के क्लॉट बनने को क्या करती हैं? रोकती हैं। कब? मतलब कि ये क्या होती हैं? ब्लड क्लॉटिंग होती हैं, और जब इंजरी होती है या कोई भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तब ब्लड जो है वो खारिज हो रहा होता है, ज़ाय हो रहा होता है, तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या होता है? क्लॉट बन जाते हैं। और वो कौन बनवा रहा होता है? प्रोटीन्स बनवा रही होती हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, दे इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ऑर्गेनिज़म्स। ये जानदारों और क्रोमोसोम्स की जो मूवमेंट है उसके अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन्स। इसी तरह अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो मोनोमर्स थे, जो बनाने वाले थे प्रोटीन्स को, वो क्या होते हैं? इमाइनो एसिड्स होते हैं। अब इमाइनो एसिड्स की बात की जाए, दे हैव इमाइनो ग्रुप। इनके पास इमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, और ये सारी चीज़ें एक ही कार्बन के साथ अटैच होती हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? अल्फ़ा कार्बन का नाम देते हैं। जैसे कि आप फार्मूले के अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास इमाइनो एसिड्स का फार्मूला है। ये कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये इमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हाइड्रोजन किस चीज़ के साथ अटैच होते हैं? कार्बन के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? अल्फ़ा कार्बन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, तकरीबन 170 अक़साम के इमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं सेल्स के अंदर और टिश्यू के अंदर, लेकिन 25 इमाइनो एसिड्स यानी कि 25 इमाइनो एसिड्स जो है वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स को बनाते हैं। मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स कंटेन, ज़्यादातर जो प्रोटीन हैं उनके अंदर 20 टाइप्स के इमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये मारूज़ियाँ हैं, आप लोगों ने लाजमी तौर पर जहन में रखनी होंगी। अब अगर ये जो अल्काइल ग्रुप था, इसकी नेचर की बात की जाए, जो अल्काइल ग्रुप है इसको हम आर से शो करते हैं। आर में भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, जैसे कि ग्लाइसिन के अंदर, और इसी तरह ये CH3 मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे एलानिन इमाइनो एसिड के अंदर। इट में भी अदर ग्रुप, ये कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास फार्मेशन कैसे होती है प्रोटीन की, इमाइनो एसिड्स कैसे आपस में मिलते हैं और प्रोटीन को बनाते हैं, तो आप देखें कि इमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म। इमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में लिंक अप होते हैं, और वो जो है किस चीज़ को बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाते हैं या प्रोटीन को बना देते हैं। और इंतहाई इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इमाइनो ग्रुप
इमाइनो ग्रुप ऑफ वन इमाइनो एसिड, एक इमाइनो एसिड का इमाइनो ग्रुप रिएक्ट कर जाता है दूसरे इमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान के साथ और उनके दरमियान कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। जैसे ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है, इसका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका जो है इमाइनो ग्रुप आपस में मिलते हैं। यहाँ से OH ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सालाइन आता है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम, ये आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं और इस तरह के बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। आप लोगों ने ये फार्मूले जहन में रखने होंगे। बाकी यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड रिमूव कर दें, यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे, बाकी बिल्कुल सेम है। और इस तरह का जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देते हैं। और जो चीज़ हमारे पास बनी है इसको हम ग्लाइसाइल एलानिन का नाम देते हैं। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है? रिलीज़ हो जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड की अगर हम थोड़ी सी वजाहत कर दें तो आप देखें ग्लाइसाइल एलानिन जो है हैज़ 2 इमाइनो एसिड, इसके पास 2 इमाइनो एसिड होते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं? डाईपेप्टाइड का नाम देते हैं। और डाईपेप्टाइड हैज़ अगेन एन इमाइनो ग्रुप, इसके पास दोबारा से इमाइनो ग्रुप एक एंड पर मौजूद होता है। इट हैज़ आ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अदर साइड दूसरी साइड पर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हमारे पास क्या है? इमाइनो ग्रुप मौजूद है। इट हैज़ आ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट अदर एंड, बोथ रिएक्टिव पार्ट्स आर अवेलेबल। अब इसका भी रिएक्टिव पार्ट अवेलेबल है, इसका भी रिएक्टिव पार्ट अवेलेबल है। इसी वजह से ये काफ़ी और इमाइनो एसिड्स के साथ भी क्या कर सकते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बना सकते हैं। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि हमारे पास इन दिस वे ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, काफ़ी सारी लंबी तादाद जो है चेन बनती चली जाती है। और इस तरह की चेन जो बन जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं। ये हमारे पास जो है आसान और सिंपल सा टॉपिक है, प्रोटीन्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी फार्मेशन, पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद जो है इमाइनो ग्रुप, उसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अल्फ़ा कार्बन, जनरल फार्मूला ऑफ इमाइनो एसिड्स। तो आप लाजमी तौर पर इसको एज इट याद कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।